सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप नवा टॉपिक शुरू करना है जी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये थ्योरम जो पर बेस्ड न्यूमेरिकल के पेपर ऐ कह लो कि पक्का ही आऊगा। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहले थ्योरम करांगे फिर पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल करने हैं। ये थ्योरम स्टेटमेंट की स्टेटमेंट देख लो। इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के बराबर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी जी एस बराबर है, दैन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी जी टी पार कंजुगेट है ये डी टी इज इक्वल टू एफ एस जी एस का कंजुगेट डी एस। तो सैकेंड पार्ट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी मॉड द स्केयर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस मॉड द स्केयर। ये पासवर्ड आइडेंटिटी कहती की हैगी आ, चाहे सीधी इंटीग्रेशन कर लो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो। पहले यदा फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया एफ ऑफ एस बन गया, यदा फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जी ऑफ एस बन गया। चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म लैके फिर इंटीग्रेशन कर लो, गल सेम ही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी। विदाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म किया विद फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, इंटरवल दोनों सेम आ रही है। जो प्रूफ करने लगे आप यदा प्रूफ कर रहे हैं। ये अपने पता है जो एफ ऑफ एस है ये दिता है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म दी चार डेफिनेशन की आपने जो ध्यान च हो। एक सी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई दी पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। एक सी सिमेट्रिक फॉर्म, एक सी माइनस पा के सिमेट्रिक फॉर्म। चार फॉर्म सी। तो जी मर्जी यूज़ कर लो, मैं सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं लग जाऊगा पता जी। प्रूफ देख के जो स्टेटमेंट हैगी वो देख के सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ की है अपने। चलो इस तो बाद नाउ इनवर्स का फॉर्मूला पता अपन जी टी की है। चलो उधर फोरियर इनवर्स बन जाएगा, फोरियर इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस। ये भी सिमेट्रिक फॉर्म के दोनों नाल आंदा हुंदा, फोरियर ट्रांसफॉर्म नाल भी आंदा हुंदा। ये टर्म इनवर्स भी आती हुंदी है, पहला पढ़िया है। ई दी पावर माइनस आयोटा एस टी हुंदा जी, इत्थे जी ऑफ एस डी एस ये आ। हुण आ चीज़ कंसीडर की आप नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी। हुणे जी का कंजुगेट है, कंजुगेट ध्यान च होवे। जे तो रियल नंबर हुणे दा कंजुगेट करना अपने जी टी के बराबर। जे तो रियल नंबर का कंजुगेट सेम आऊगा, सिर्फ आयोटा साइन चेंज करना होता। और ये आयोटा साइन चेंज करांगे ये प्लस हो जाएगा। ये पता नहीं आयोटा है कि नहीं है, कुछ नहीं पता। तो ये उपर कंजुगेट आप ही रखांगे, ये उपर कंजुगेट, क्योंकि आयोटा ये पता नहीं ना आयोटा कितने पिया है। इसलिए उपर कंजुगेट पता कि जिथे भी आयोटा होगा साइन चेंज कर देंगे। इतने पक्का पता सी आयोटा इतने पिया है, तो इतने साइन चेंज करता है आयोटा का। ये टर्म बन गई ना, डी टी आ गया। हुण अगे इस तो बाद दोने लिमिटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ने, कॉन्सटेंट ने, सीधी इंटैग्रल इंटीग्रेशन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन का। तो ये आ गया अपने कोल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। स्टैप देखियो ध्यान, जी एस का कंजुगेट 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई दी पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी टी एस। कितना की है मैं तो स्टैप बचाया जी, स्टैप छड्डिया विचों। एक तो आपने ऑर्डर चेंज करता इन्हों का। दूजी गल हुण टी वाली पहला पाई है, जो टी वाली टर्मां सीगियां वो इकट्ठियां कर लियां, इस टी है नहीं, कॉन्सटेंट बाहर आ गया। तो आह गौर नाल देखो आ की है, ये टर्म तो एफ ऑफ एस बन गई। तो ये आ गया इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस आ गया नाल जी एस का कंजुगेट डी एस। ये पहला पार्ट आ गया। सैकेंड पार्ट वास्ते आपने जी टी नू एफ टी भरता, दोनों पासे से जी टी से एफ टी भरता। ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी का कंजुगेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस का कंजुगेट डी एस। ये आ
ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ +1 ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡ ਸਕੁਅਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ z into z ਕੰਜੂਗੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ z ਮੋਡ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਹ ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ dt ਇਹ ਵੀ ਮੋਡ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਇਨਵਰਸ ਦੇ 1.2 ਪਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ f of s ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 1.2 ਪਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਸਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਸਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ 1.2 ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੋਗੀ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਾਰਸਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ तो देखो पार्सल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स जो देखो ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं मैं फिर प्रूफ करांगे आप जे मान लो कहते फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हैगा एफ ऑफ एस एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी हैगा जी एस एस एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हैगा एफ सी एस ते फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी हैगा जी सी एस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ 0 to infinity एफ टी जी टी ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਆਇਓਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ पार्सल आइडेंटिटी उदा ही है पहला वांगू चाहे सिंपल इंटीग्रेशन कर लो चाहे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लैके फिर इंटीग्रेशन कर लो हम 2/पाई क्यों आया ये लग गया होना पता ये सिमेट्रिक फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे आप जे सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करांगे तो 2/पाई नहीं आऊगा ये दोनों फॉर्म आउणगियां पार्सल दियां 0 to infinity एफ टी जी टी डी टी 2/पाई चाहे कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लो दोनों पासे कोसाइन लैके फिर कर लो सॉल्व तो भी बराबर होगा तीजा जे एफ टी आप जी टी मान लीए पहले तो एफ टी स्केयर डी टी इज इक्वल टू 2/पाई 0 to infinity एफ एस का स्केयर चौथा ये वैल्यू भरती 0 to infinity ये आ गया जी एस एस ये 4 ने सिर्फ आ 2 प्रूफ करवाने ने बाकी उसी नाल दे सेम कर ले प्रूफ पहला वांगू ही है सारा जी पिछे पास आइडेंटिटी की है चलो आप प्रूफ करते हैं आप तो देखो ਜਿਹੜਾ एफ एस एस है ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है ये आ गया अपने कोल
0 to infinity f t sin s t dt, ये फॉर्मूला एंड जोड़ा जी टी है वो फोरियर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एस एस है, ये होंदा जी 2/पाई 0 to infinity जी एस एस साइन एस टी डी एस, ये फॉर्मूले होंदे ने। नाउ आ साइड से की अपने 0 to infinity एफ टी जी टी डी टी, जी टी की वैल्यू भरती अपने 0 to infinity एफ टी तो उदा ही है जी 2/पाई 0 to infinity जी एस एस साइन एस टी डी एस डी टी। सीधा ऑर्डर चेंज कर, पिछले सीधा ऑर्डर चेंज किया है, पर मैं प्रॉपर करके दिखाना, प्रॉपर पिछला भी समझ आ जाएगा। 2/पाई तो बाहर आ गया, ये दोनों इंटीग्रेशन आप इकट्ठियां करती जी। आ गया, यदा ऑर्डर चेंज कर सकते, लिमिटा कॉन्सटेंट ने, सीधा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लिमिटा भी चेंज हो जाएगी। हमने टी वास्ते कर रहे हैं, टी तो है नहीं, ये कॉन्सटेंट बाहर आ जाएगा। इनू की किया अपने, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, तो ये आ गया एफ एस एस जी एस एस डी एस, ये बन गया। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। हूँ सैकेंड पार्ट वास्ते आप थर्ड पार्ट वास्ते पुट कर लवांगे जी टी नू एफ ऑफ टी, जी टी नू आप एफ ऑफ टी सपोज कर लिया जी, तो दोनों पासे वैल्यू भरती, देयरफॉर ये बन गया 0 to infinity एफ टी स्केयर डी टी 2/पाई 0 to infinity एफ एस स्केयर डी एस। बाकी दो पास आप कर लियो। हुण इहदे पर बेस्ड आपां नुमैरिकल देखने, नुमैरिकल आपां ने 3 टाइप के करने ने, इहदे विच जी 3 टाइप के आप नुमैरिकल करने ने। वो है नुमैरिकल की ने, देखो नुमैरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। टाइप पहली का नुमैरिकल करना आपने, ये है कि देखो स्टेटमेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म करना एफ ऑफ टी का, तो एफ ऑफ टी दिता होया आपां ये 1 है, माइनस ए लैस दैन टी लैस दैन ए 0 टी ग्रेटर दैन माइनस ए टी लैस दैन माइनस ए, और टी ग्रेटर दैन ए। चलो इसका काम सौखा ही है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले भी कढ़ते आ रहे, निकल जूगा। तो अगे नाल कहा यूज पार्सेवल्स आइडेंटिटी टू फाइंड, हूँ ये नवी गल है 0 to infinity साइन स्केयर ए टी अपॉन टी स्केयर डी टी, ये कहा उन्होंने कट्टण वास्ते। चलो करते हैं आप, इतों सॉल्व किया। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये आ गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई दी पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। हूँ ये कॉम्पलैक्स फॉर्म नहीं यूज़, सिमेट्रिक फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की। जे सिमेट्रिक फॉर्म नहीं यूज़ करें तो पास आइडेंटिटी जी सैकेंड फॉर्म की सी आप यूज़ करा जिस 1/2 पाई आया सीगा। जे सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइप यूज़ करा जी प्रूव की सी आपने। तो देखो ये फिर सीधा चलो इंटीग्रेशन आ गई, ये आ गया 0 माइनस ए टू ए
ये आ गया ई दी पावर आयोटा एस टी डी टी, ई दी पावर आयोटा एस टी अपॉन आयोटा एस आ गया माइनस ए टू ए ई दी पावर माइनस आयोटा एस ए प्लस सॉरी ई दी पावर माइनस आयोटा एस ए अपॉन आयोटा एस आ गया 2 अपॉन एस बाहर काढ़ लिया ई दी पावर आयोटा एस ए माइनस ई दी पावर आयोटा एस ए अपॉन 2 आयोटा। ये अपन पता है फॉर्मूला कि ई दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई दी पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा जो है ये साइन एक्स होंदा है। तो ये बन गया अपने को 2 साइन ए एस अपॉन एस। तो ये तो पुराना काम सीगा। हुण पासवर्ड आइडेंटिटी आपां किवें यूज़ करनी है। पहली गल पहला एफ ऑफ टी की गल हो रही है तो एफ ऑफ टी वाली यूज़ करांगे आपां, जी टी नहीं आऊगा। तो देयरफॉर बाय पार्सेवल्स आइडेंटिटी ये कहती हैगी है कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी मॉड स्केयर डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एस मॉड द स्केयर डी एस। कला एफ ऑफ टी दिता है तो यूज़ करांगे, जी टी है नहीं ये तो सिंपल एक वाली यूज़ करनी है। तो ये पहला पा लिया आप 1 अपॉन 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एस द मॉड ए एफ ऑफ एस है जी। ये आ गया 2 साइन ए एस अपॉन एस द मॉड द स्केयर आ गया डी एस इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी मॉड द स्केयर डी टी। हूँ ये गल्लां काफ़ी इंपॉर्टेंट आउणगियां, काफ़ी इंपॉर्टेंट गल्लां किहड़ियां वो देखो। पहली गल जिहड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैगी है पुराने कंसैप्ट ने, रियल नंबर होंदा जिहड़ा विदाउट आयोटा होवे, रियल नंबर विदाउट आयोटा होंदा। मॉड लैके स्केयर कर लवो चाहे कल्ला स्केयर कर लवो दोनों आंसर सेम आएंगे जे नंबर रियल। मतलब जे रियल नंबर हैगा मॉड नहीं पाओगे, मॉड छड़ दोगे स्केयर दे विच तां सेम आऊगा आंसर, पर हमेशा ट्रू नहीं हैगा। जे कॉम्पलैक्स नंबर होवे आयोटा विच होवे फिर आपां मॉड छड़ नहीं सकते, फिर मॉड की वैल्यू है क्यों। ये की होगा मॉड कटांगे रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर करके ये बनेगा 2 आंसर देगा। ये खोलांगे आपां 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये बराबर नहीं है। तो मॉड स्केयर दे विच मॉड आपां हमेशा नहीं छड़ सकते हैगे, पर हाँ जे रियल नंबर होवे तां स्केयर दे विच मॉड आपां छड़ सकते हैं। कि आयोटा किते दिख रहा आपां नहीं, ये रियल नंबर आ तो मॉड आपां छड़ सकते हैं, वो छड्डांगे आपां। सो ये तो आपां मॉड छड़ देवांगे, ये तो हो जाऊगा। हुण ये किवें सॉल्व करना, पहली गल एफ ऑफ टी दिता होया आपां मॉड लैके स्केयर करके फिर इंटीग्रेशन करने वास्ते कहा। तो एक गल समझनी है ध्यान नाल कि एफ ऑफ टी की वैल्यू किहड़ी है, इहदे विच आह वैल्यू है एफ ऑफ टी की कि आह वैल्यू है एफ ऑफ टी की। ये तो कंडीशनस ने, जे टी माइनस ए तो ए दे विच होगा तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 होगी। तो यही वैल्यूज ने एफ ऑफ टी की वैल्यूज आह ने, जे माइनस ए तो ए दे विच होगा तो 1 वैल्यू होगी, अदरवाइज 0 होगी। करना की है एफ ऑफ टी का मॉड करना। तो देखो नाउ एफ ऑफ टी का मॉड किया फिर स्केयर करना, तो एफ ऑफ टी आह वैल्यू है, मॉड किया फिर स्केयर हो गया माइनस ए तो लैके ए तक 0 का मॉड स्केयर किया टी लैस दैन माइनस ए टी ग्रेटर दैन ए। एफ ऑफ टी की वैल्यूज आह जी मॉड करके स्केयर किया, ए आ गया 1 माइनस ए लैस दैन टी लैस दैन ए आ गया 0 टी लैस दैन माइनस ए और टी ग्रेटर दैन ए। हुण सिंपल जी वैल्यूज बन गई, ये वैल्यू भर देवांगे देयरफॉर 1 अपॉन 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हुण आयोटा तो है नहीं रियल नंबर आ, मॉड नहीं पावांगे स्केयर पॉजिटिव कर ही देगा, मॉड छड़ सकते हैं आपां। तो ये बन गया 4 साइन स्केयर ए एस अपॉन एस स्केयर डी एस इज इक्वल्स टू। हुण ये वैल्यू लग गई पता आपां नूं, तो ये आ जाएगा माइनस ए टू ए 1 डी टी। ये वैल्यू सिर्फ -1 ही आऊगी, तो ए 2a आ जाएगा
ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ 0 to infinity, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ -a to a ਹੋਵੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 0 to a ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਜੇ s ਨੂੰ -s ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏ ਆਂਸਰ। ਜੇ s ਨੂੰ -s ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਆਲ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 to infinity 4 ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ as upon s ਸਕੁਅਰ ds is equals to 2a। ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ s ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ t 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ t 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ 4 ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ at upon t ਸਕੁਅਰ dt is equals to ਪਾਈ a/2 ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਵਰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ f of t ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ t upon t ਸਕੁਅਰ ਬਸ ਤੇ use this ਜਾਂ use Pascal's identity to evaluate this integral ਇਹ evaluate ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ s ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ft ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 to infinity t upon t ਸਕੁਅਰ plus 1 ਸਾਈਨ s t dt। ਚਲੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 10 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। therefore by Parseval's identity integration 0 to infinity ft square dt is equals to ਹੁਣ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ जीरो टू infinity π/2 e की पावर -s ds ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ 2 upon π square/2 e ਦੀ ਪਾਵਰ -2s ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ π/2 e ਦੀ ਪਾਵਰ -infinity 0 ਆ ਗਿਆ -1 ਇਹ π/4 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ π/4 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਹ ਟਰਮ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਆਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੇ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਫਿਰ ਆਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਟਾਈਪ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਸਾਰਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਵਰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ
मैं स्टेटमेंट लिख रहा यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी प्रूव दैट जीरो टू इंफिनिटी dt अपॉन टी स्केयर प्लस वन द होल स्केयर इज इक्वल टू पाई बाय 4। हुण यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किवें इंपॉर्टेंट ने देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ फर्क ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। स्टेटमेंट ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ भी ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਪਾਸਵਰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਾਸਵਰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। जब दोबारा गल समझो ध्यान नाल, पहली गल तो ध्यान रखनी है जो जीरो टू इनफिनिटी वास्ते कि है ना प्रूव करने वास्ते, तो ये आपने पासवर्ड आइडेंटिटी या साइन वाली यूज़ करनी है या कोसाइन वाली यूज़ करनी है। जे माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी हो फिर आपने कल फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली यूज़ करनी है, ध्यान रखना। अदरवाइज ये ध्यान रखना ये फोरियर साइन या कोसाइन ही आप यूज़ करांगे। हुणे किता फोरियर साइन किता आपां हुणी कि ये की हुंदा हैगा एफ टी कोसाइन की गल कर रहे हैं, साइन की गल कर रहा मैं। ये आ फॉर्मूला हुंदा जी, फोरियर साइन दे विच ये फॉर्मूला बन गया। हुण की पता ये प्रॉब्लम ये विच ये आपां कहा सी जां तां आह सॉल्व होऊगा, जिहड़ा फोरियर साइन फोरियर का क्वेश्चन किया सी उहदे च आह टर्म सॉल्व हुई सी। ਜਿਹੜਾ फोरियर साइन वाला क्वेश्चन किया आप होनी वो चार टर्म सॉल्व हुई सी। की पता आह सॉल्व हो, की पता आह सॉल्व हो, जां इदां कह लो की पता जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी हैगी वो आ होवे कि आ होवे। समझो ध्यान, जो फस्ट इस तो पहला क्वेश्चन किया सी जिहड़ी चीज़ आप फाइंड करनी सी वो आ बनी सी, फिर आ सॉल्व करके दी वैल्यू आ गई सी। ये न्यूमेरिकल दे जिहड़ा आपां हुण न्यूमेरिकल किया हैगा उहदे विच आह जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी सी वो आ बनी सीगी, फिर आ सॉल्व किया सी। कहने तो भाव की हैगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 0 ਟੂ ਟੀ 1 ਅਪੋਨ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਇੱਦਾਂ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਐਸ। ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਕੱਢਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1 ਅਪੋਨ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 cos ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਟੀ। ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਈਨ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈਨ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਹੋਊਗੀ सीधी। जो टाइप थर्ड हैगी आ ये एफ ऑफ टी नहीं होगी, एफ ऑफ टी मनना पैना वो देखांगे आप। जो इतों आइडिया लग गया कि ये टर्म इदा लिख ली, यदा साइन करके देख लो, साइन करांगे सॉल्व नहीं होना, कुछ नहीं बनना फार्मूला। फिर कोसाइन च बन रहा सी फार्मूला, तो ये फोरियर कोसाइन लावांगे आप। बाकी जिवें प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाऊगा। ये मैं सही है अपना
तो इतों स्टार्ट करांगे लैट करांगे एफ ऑफ टी जिहड़ा हैगा वो 1/t² + 1 का होल ये आ गई तो एफ ऑफ टी आ गया देयरफॉर बाय पार्सेवल्स आइडेंटिटी की आ गया सीधे लिख देना 0 to ∞ एफ टी द होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू 2/π 0 to ∞ एफ सी एस द होल स्क्वायर। ये हुणी सॉल्व किया पिछे अपने पिछले नूमेरिकल सॉल्व किया जी ये π²/4 ये 1/2 आ गया सीगा तो ये π/4 अपना आंसर बन गया। तो टाइप सैकंड की हैगी आ जिहड़ी चीज़ इवैल्यूएट करने वास्ते कहा गया होगा वो एफ ऑफ टी होगी सीधी। हुण टाइप थर्ड देखनी आ ध्यान नाल ये हैगा यूज पार्सेवल्स आइडेंटिटी टू फाइंड 0 to ∞ 1 - cos x upon x the whole square dx। चलो हुण अपने पता नहीं है ये पहला वांग प्रॉब्लम आ गई कि ये एफ ऑफ टी है कि एफ ऑफ एस। हुण एफ ऑफ टी मान लेना कि एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ टी की हो गया 1 - cos t upon t। तो ਇਹਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 1 - cos t upon t sin s t dt ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਸਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ cos ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਟਰਮ ਸਿੱਧੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਥਰਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕਰੋ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ एफ ऑफ टी ਆ ਇਹਦਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈ ਕਿ एफ ऑफ टी नहीं हैगा जे एफ ऑफ टी नहीं हैगा फिर की होगा ये एफ ऑफ एस होगा। ਹੁਣ एफ ऑफ एस तो एफ ऑफ टी किवें ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ एफ ऑफ टी ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ एफ ऑफ टी ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਆ ਬਣ ਜੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ साइन कोसाइन की गल क्यों कर रहे हैं 0 to ∞ है तो साइन कोसाइन की गल कर रहे हैं। टाइप थर्ड में की है जो एफ ऑफ टी नहीं है तो एफ ऑफ टी आप अपने वालों सपोज कर लेना। सपोज किमें करना है तुहानूं लग जूगा पता। सपोज कर लेना अपने कि वह फोरीअर साइन या कोसाइन आ चीज़ बन जाए उन्होंने एफ ऑफ टी कहांगे। वो देखो किमें सपोज करना अपने वो हैगा चलो लैट एफ ऑफ टी लिया जी मैं 1 हुण ये लिया क्यों हैगा प्रैक्टिस ना तो समझ आ जाऊगा ਇਹਦਾ प्रूफ कर लिया आप एक बारी फिर समझ आ जाए इदा क्यों मन्ने आप लैट किया फोरीअर साइन लै रहा मैं साइन क्यों लिया कोसाइन क्यों नहीं लिया ये भी लग जाऊगा पता 0 to ∞ एफ टी sin s t dt 0 to 1 1 sin s t ये आ गया। हुण साइन क्यों लिया बिकॉज साइन की इंटीग्रेशन कॉस बन जाएगी कॉस च आप आंसर चाहिए हाँ साइन लिया जे कॉस लेते फिर आंसर साइन च बन जाए साइन ही चाहिए अपन तो यदा अपने इंटीग्रेशन की -cos s t upon s 0 to 1 0 भरिया ये आ जाऊगा 1 - cos s upon s 0 1 वो चेंज करते मैं देना ये टर्म बन गई सीधी। हुणे इदा क्यों मन्निया तुहानूं लग जाऊगा आइडिया कि 0 to 1 क्यों लिया 0 to 1 तां लिया कि उरे 1 ते s बन जाए वेरिएबल नहीं मैटर करता s होवे चाहे x होवे वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप डेफिनेट इंटैगरल दे विच ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਮ ਬਣਾਈ ਹੈ 1 क्यों लिया ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। देयरफॉर बाय बाकी काम सारा सौखा बाय पार्सेवल्स आइडेंटिटी
0 to infinity ft the whole square dt is equals to 2 upon pi 0 to infinity fs s the whole square ds। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 upon pi 0 to infinity ਸਿੱਧੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਲਿਖੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 minus cos s upon s the whole square ds 2 upon pi। ਹੁਣ ਸਕੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 1 1 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 0 to 1 1 dt। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ s ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ x ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।